ओम श्री साई राम। चित्रावटी तट पर स्वामी का उपदेश। सन 1950 के समय की बात है। शाम का समय। एक बार स्वामी अपने भक्तों को चित्रावटी नदी के किनारे लेके गए। शाम की लालिमा नदी पर पड़ रही थी। हवा शांत थी। भक्त स्वामी के चारों तरफ बैठ बैठ गए। स्वामी रेत पर उंगली से एक वृत्त बनाते हुए मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का जीवन इस वृत्त जैसा है, लेकिन इसका केंद्र तुम हो। भक्त हैरान थे। स्वामी बोले, दुनिया बदलती है, पर तुम्हारा केंद्र यानी आत्मा कभी नहीं बदलता। नदी की रेत बार बार बदलती है, लहरें उठती है, गिरती है, पर आकाश कभी नहीं बदलता। स्वामी ने कहा, तुम रेत जैसे मत बनो जो हर हवा में उड़ जाती है। आकाश जैसे बनो, स्थिर, शांत और अचल। मनुष्य दुख इसलिए पाता है क्योंकि वह खुद को शरीर मान लेता है। स्वामी ने थोड़ी रेत उठाई और हवा में उड़ाते हुए कहा, जो चीज़ें टिकने वाले नहीं, उस पर पहचान मत बनाओ। शरीर रेत है, आत्मा शीला है। भक्तों की आंखें भर आई। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, नदी किसी से नहीं पूछती कि तुम कौन हो, किस जाति के हो, कहाँ से आए हो। सबको पानी देती है, चाहे इंसान हो, पशु हो, पेड़ हो। ऐसा ही प्रेम तुम्हारे भीतर भी है, बस उसे बाहर लाओ। स्वामी ने प्रेम से कहा, जब प्रेम बोलता है तो ईश्वर सुनते हैं। क्रोध आग है, पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। स्वामी ने रेत पर एक छोटा सा टीला बनाया और उससे हाथ से गिरा दिया। यह देखो, क्रोध भी ऐसा ही है। एक क्षण की आग संपूर्ण जीवन के शांत गिरा देती है। और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर क्रोध आए तो तुरंत साई राम कहो, और क्रोध वैसे ही गिर जाएगा जैसे ये टीला। सच्ची पूजा भक्ति नहीं, चरित्र है। स्वामी भक्तों की ओर देखकर बोले, मैं फूलों से खुश नहीं होता, मैं तुम्हारे अच्छे आचरण से खुश होता हूँ। सच्चा भक्त वह है जो कम बोलता है। सच्चा भक्त वह है जो धीरे बोलता है। सच्चा भक्त वह है जो मीठा बोलता है। अंत में स्वामी ने तट पर बैठे सभी भक्तों से कहा, चित्रावटी की रेत तो बदल जाएगी, पर मेरा प्रेम कभी नहीं बदलेगा। भक्तों का हृदय भर आया। इस उपदेश ने कई लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। एक बार एक गर्म दोपहर कुछ भक्त स्वामी के पास चित्रावटी नदी पर गए। सबके शरीर पसीने से भर गए थे और भक्तों ने स्वामी से कहा, स्वामी बड़ी तपन है। स्वामी मुस्कुराए। उन्होंने रेत में अंगुली से एक छोटा सा घेरा बनाया। कुछ क्षण बाद जैसे धरती भीतर से खुल गई और स्वामी के हाथ में शुद्ध दुर्लभ चंदन की टिक्की थी, जिसकी सुगंध पूरे तट पर फैल गई। स्वामी बोले, यह चंदन शरीर को नहीं, मन को ठंडा करने के लिए है। भक्तों ने कहा कि वह सुगंध कई दिनों तक उसके वस्त्रों में बनी रही। एक बार की बात है कि एक दिन शाम के समय स्वामी भक्तों के साथ चित्रावटी नदी पहुँचे। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अचानक एक तेज गोलाकार सुनहरी रोशनी नदी के ऊपर प्रकट हुई। वो प्रकाश लगभग 1 मिनट तक नदी के ऊपर ठहरा रहा। सब भक्त डर गए, लेकिन स्वामी शांत रहे। उन्होंने कहा, डरो मत, यह मेरे आने से पहले भी मेरे साथ रहती थी और आज भी रहती है। भक्त समझ गए कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का संकेत था। यह घटना आश्रम के कई पुराने भक्तों के
ने बयान किया है और भक्तों के मुंह से सुनने को मिलती है। एक और घटना है कि गर्मियों का समय था, चित्रावटी नदी सूखी थी और स्वामी तट पर बैठे भक्तों से बातें कर रहे थे। एक भक्त ने पूछा, स्वामी, क्या प्रकृति भी अपनी आज्ञा मानती है? स्वामी मुस्कुराए और बोले, प्रकृति ईश्वर की सबसे आज्ञाकारी शिष्या है। इतने में अचानक नदी के बीच बना एक बड़ा रेत का टीला अपने आप नीचे बैठने लगा, जैसे किसी ने उसे भीतर से धक्का दिया हो। तभी सभी भक्त आश्चर्य से देखने लगे। स्वामी शांत भाव से कहते रहे, प्रेम में कोई आज्ञा नहीं, सिर्फ स्वीकृति होती है। प्रकृति प्रेम को पहचानती है। कुछ भक्त इस घटना को से भाव विभोर होकर रो पड़े। पुनः एक दिन की घटना है कि एक बार भक्तों को गणेश चतुर्थी के दिन स्वामी चित्रावटी तट लेके गए। स्वामी ने रेत पर उंगली से एक छोटा वृत्त बनाया और जैसे ही हाथ भीतर डाला, उनकी हथेलियों में अद्भुत सुंदर पत्थर की गणेश की मूर्ति थी। आज भी वह मूर्ति कई भक्तों के घर पूजा जाता है। स्वामी बोले, ईश्वर को ढूंढने की नहीं, पहचानने की जरूरत है। वह तो हर कण कण में है, रेत में भी है। आज की चित्रावटी नदी पर अंतिम लीला एवं घटना, रेत पर लिखा नाम और बीमारी दूर। एक वृद्ध महिला भक्त का बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित था। वह पिता रोते हुए स्वामी के पास आया। स्वामी उन्हें चित्रावटी ले गए। स्वामी ने रेत पर बच्चे का नाम लिखा, फिर उसे हाथ से मिटाकर बोले, लो, बीमारी मिट गई। 2 दिन बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट में चकित कर देने वाला सुधार पाया गया। यह घटना कई किताबों में अभी भी दर्ज है। जय साई राम, जय जय साई राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो, स्वास्थ्यमय हो एवं साईमय हो। जय जय साई राम।